मृत्यु के देवता यमराज का किसने वध किया था और उन्हें पुनर्जन्म कैसे मिला था? चलो जानते हैं इस कहानी में। मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के सक्षम पेश होना पड़ता है। यमलोक में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी आत्माओं का स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। सृष्टि से भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति की आत्माओं यमराज के सक्षम पेश होना पड़ता है, जहाँ व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसको स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्माओं के सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो स्वयं दूसरे के प्राण हारते हैं उनकी भी मृत्यु हुई थी, और उनकी मृत्यु किसने की थी? तो जानते इस कहानी में। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते। चलिए जानते हैं यमराज की मृत्यु से जुड़ी इस कथा के बारे में। सूर्यदेव के पुत्र है यमराज। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री सौम्या से सूर्यदेव का विवाह हुआ था। जब सौम्या ने भय से सूर्य की तरफ देखा तो सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, वो लोगों के प्राण लेने वाला होगा। इसके बाद सौम्या ने चंचल दृष्टि से सूर्यदेव की और देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी पुत्री चंचल होगी और चंचलता से नदी के रूप में बहेगी। इसके बाद सौम्या को जुड़वा बच्चे हुए। इसमें पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना पड़ा। कार्तिकेय के प्रहार से यमराज की हुई थी मृत्यु। एक कथा के अनुसार एक बार राजा श्वेत अपना राज्य त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। कुछ समय बीतने के बाद यमदूत मुनि श्वेत के प्राण लेने आए। तब श्वेत मुनि प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। तब भगवान शिव ने अपने गण गौरव को भेजा और गौरव ने डंडे के प्रहार से यमदूत पर हमला किया। इससे यमराज क्रोधित होकर भैंस पर बैठकर यमदंड हाथ में लेकर वहां पहुंचे थे। उस समय कार्तिकेय श्वेत मुनि की रक्षा करने के लिए वहां मौजूद थे। तब कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज का वध कर दिया। शिवजी ने दिया पुनः जीवन। यमराज की मृत्यु के बाद समस्त देवतागण एकत्रित हुए और भगवान शिव से यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। देवताओं ने कहा कि यमराज की मृत्यु से सृष्टि में संतुलन बिगड़ा जाएगा। तब सूर्यदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तपस्या के प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल लाने मंगवाया और जल के छींटे यमराज के मृत शरीर पर डाले, जिससे यमराज पुनर्जीवित हुए। दोस्तों, इतनी छोटी सी कहानी अभी तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।